the shoot got pushed because of the whole fire incident. तो हाँ 2 साल लगे मुझे ये मूवी में फाइनलाइज होके एक्चुअल शूट करने में. Now you tell me your story. उसके बाद 5-10 minutes later I think Rajveer came and then we did a reading of the whole thing. 1-2 scenes हमने पढ़े एक साथ. And I had a great time. It was a great audition. ऐसे करके नहीं कांच नहीं इसीलिए गप्पू का रोल अभी तो नहीं मिला था. तोड़ना चाहिए ना. और जब मैं सेट पे पहले दिन जब पहुंचा तो मुझे मेरे को था गप्पू कौन बना पहले ये बताओ. इसको मार रहा है. 36 का आंकड़ा चल रहा है. को मजा आ जाएगा. तुझे ना हंस के दिखा ना. और देखो पता है तेरी फोटो दिखाई थी और एक और दिखाई थी कि इसको भी कंसिडर कर रहे थे. तो मैंने बोला नहीं यार ये फर्स्ट वाला ना पूजन बहुत अच्छा है. तो बेसिकली तू कास्ट हुआ है रोहन की वजह से और किसी की वजह से नहीं. मॉनिटर पे देखा एंड देन आई वाज लाइक अच्छा यार आई कैन डू दिस थिंग बेटर एंड देन आई लुक देयर एंड सूरज सर मुझको देख रहे थे. मैंने बोला गया मैं नहीं जाना चाहिए था पहले दिन पे इतने बड़े सेट के शूट पे मॉनिटर के पीछे. So you know guys, it almost took me like 2 years to get this film. How did you get this film, Rohan? But tell us that story, no? 2 years, what happened in those 2 years? It's very तो से शुरू में कोविड शुरू हुआ था, so I had gone back to Delhi and वहाँ पे I got this call. In fact, I don't think you guys know this, but ये सारा शूट पहले फीजी में होने वाला था. Do you know that? सुना था मैंने. ऐसे फीजी में होने वाला था. For 6 months they were going to keep us all in Fiji. तो वो बात हुई थी. मैंने ऐसे सेल्फ टेस्ट भेजा था फ्रॉम दिल्ली. अवनीश के साथ ऑन अ जूम कॉल वी डिड लाइक एन ऑडिशन एंड देन फॉर अ ईयर आई डिड नॉट हियर बैक फ्रॉम देम. तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली मूवी शूट भी हो चुकी होगी और किसी और को ले लिया होगा. हाँ 1 साल हो गया था तो मैंने कोई होप सब छोड़ दिया था. एंड आफ्टर 1 year मुझे ऐसे वापस कॉल आया कि आप Are you still available? And were you shooting something in the middle or were you? I shot for a web show, Immature. While the yes, oh the TVF one. Yes. The Amazon one. Yes. Very nice guys. So good guys. ज़्यादा लग रहा है. तो यार तू let her finish her answer ना. अधूरा थोड़ी छोड़ देगी वो आंसर. Let her finish. अधूरा. Sorry guys. So then after a year of that, मैं जब COVID situation was also better, तो मैं बॉम्बे आई. Then I met the whole team. In fact, my first audition was here right now. We were sitting in Suraj sir's office. Same. And I was very nervous क्योंकि से सूरज सर के ऑफिस में हमारा ऑडिशन हो रहा है. And then I got this film. So ऐसे 2 साल लगे. And then even when I got the film, the shoot got pushed because of the whole fire incident. तो हाँ 2 साल लगे मुझे ये मूवी में फाइनलाइज होके एक्चुअल शूट करने में. Now you tell me your story. मेरा इतना लंबा नहीं था कहानी. मेरा एक्चुअली बहुत जल्दी हो गया सब कुछ. सो they called me after COVID only. Like I was actually in Spain. I was in Barcelona और मुझे were you anchoring like you do? Like I had gone for an anchoring gig only. Actually मैं La Liga का कुछ host कर रहा था. फुटबॉल का host कर रहा था. La Liga. I have no idea. It's a football. It's a football. The Spanish football league. अच्छा So I was hosting there in Sevilla. And उसके बाद मैं बारसा गया था solo trip के लिए. और it was my first solo trip in my life. And this anchoring gig pays well यार. करना पड़ेगा. हाँ मतलब so anyway so उसके बाद लाइक मुझे वापस कॉल आ रहा था मुकेश छाबरा से कि ऑडिशन भेज दो. मैं बोला यार मैं बार्सिलोना में हूँ यार मैं कैसे ऑडिशन भेजूँ. बट मुझे ऐसे भी लग रहा था यार कि भेजना चाहिए ऑफ कोर्स. गिल्टी लग रहा होगा. बट मैंने उसको बोला यार सेल्फ टेस्ट नहीं करूँगा. फिल्म है राजश्री की फिल्म है. सो आई विल कम बैक एंड डू इट. सो लिटरली द डे आफ्टर आई लैंडेड आई केम बैक और मेरा माइंड सेट ऐसा था बिकॉज सोलो ट्रिप में मैं बहुत खुल गया था. Like I was like, I can do anything because it's a very liberating feeling to have when you are alone in a new city, just figuring out everything. Like मैं साइकिल लेके सब जगह चले जाता था और रुक जाता था जहाँ रुकना है, खाना है, कुछ सब मैप पे सब खुद ही करता था. Almost मुझे बस ने उड़ा दिया था, वो भी मैंने खुद ही figure out किया. What I'm trying to say is, हाँ मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. But what I'm trying to say is, I was in that mind space already. I feel of Nikhil. Which is why I got this character, I feel, because when they auditioned me, the brief also was he's carefree, he's having a lot of fun, and luckily I was in that space. और मैंने audition के टाइम भी ऐसा ही किया था. हाँ चल ठीक है ना यार सब तो हो जाएगा. And you won't believe this, the first take I gave for my audition, my scene was there's a glass. And I do tung. Oh, even I did that. And so he auditioned for my part for some reason. So I do tung. And I say मुझे एक speech देना है.
और मैंने जैसे टंग 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 किया, वो ग्लास टूट गया और वो वीडियो मेरे पास अभी भी है। और मुझे कास्टिंग वाले ने बोला भाई कांच टूट गया, शगुन है, मतलब मेरे पैर पे लगा। So I actually got the film. So But that is so Nikhil of you to happen. But crazy. जो वो कांच टूटा, did you use the same take? Did you carry on? Did you have to do- no. They cut it. We all cut it. Everybody is not Leonardo DiCaprio के हाथ से खून निकल जाएगा फिर भी करेगा। मेरे को लगा शायद कर ले यार। बट मेरे पास वो है वीडियो अभी भी। मैंने उनसे भिजवाया कि प्लीज मुझे वो भेजना, तो अब जब BTS आएगा तो वो फर्स्ट टेक डालूंगा मैं मेरा ऑडिशन का। बट यार दैट्स हाउ आई गॉट द फिल्म। बट यार प्लीज तू भी बता यार तेरे को कैसे मिली फिल्म ये? So actually again same story. Mukesh sir had called me up and it was a very interesting turn of events. So I was supposed to be doing another movie that I got through Mukesh sir. And then right before like a week prior to the shoot, मुझको call आया कि sorry we're not doing the film with you because of the second wave of COVID. They had to shift the things to London and then वहाँ का उनको British raised लड़का चाहिए था। तो anyways तो ये चीज़ें हुई थी। So Mukesh and the team I think वहाँ पर भी एक सुरभि थी into casting। तो so yeah, so she called me up and she was like sorry that's not working up, but we've got a project with the Rajshri Productions coming up which I think you might be fit for, so let's like you know test you for that. So I was like wow yeah let's do it. And Rajshri I mean सुन के पता है कान खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो I auditioned for that and then I think 2 बार उन्होंने auditions मंगवाए थे for different variations and then the third time I got a call it was from Avnish and he wanted to meet me and right in the next room I had done my audition over there and within a week's time I think everything got finalized and एक हफ्ते पहले मेरे पास जो मूवी होने वाली थी वो हुई नहीं and दूसरे हफ्ते मेरे पास राशि की मूवी That आ गई was थी। fast. So I was like the stars have aligned, the heavens are showering me with blessings, the angels have spoken. So yeah, and also connected to Rajshri, so again I feel के yeah it couldn't have been any better. मानिक तू बता यार, how was your thing from like stand-up comedies to your movie and all? I don't do stand-up comedy. So the improv, sorry, Improv That's a lot of comedy. improv. I'll tell you, mine was a little different. Mira, in fact, I was cast a little after you guys. So I remember I got a message from Sid saying, hey, can you come to the office? We want to talk. I said, excuse me, I don't know what this is about. Who are you? What is going on? And he said, you auditioned for something a while ago. Turns out I'd also auditioned for this 6 months ago and I had just forgotten exactly like you. मेरे को कोई idea नहीं था कि क्या है, क्या मुझे लगा किसी और के साथ picture shoot हो गई है, it's all good, fine, move on to the next one. So Sid said, can you please come to the Rajshri office? मैंने कहा हाँ आता हूँ, मेरे को बताओ कब. So he said, can you come tomorrow? I said, yeah, sure. Then on the day that I'm supposed to come, I say, hey, let me know what time. He said, यार आज मत आओ, आज आग लग गई है. I'm like, what do you mean? He said, yeah, I'll tell you later. I said, okay, fine. So I had no idea that the set actually caught fire. Oh, so you were cast after that? Yeah, I was. Oh, okay. Yeah, okay. so then he said, actually, there's been some problem on set. Can you please give us a few days? I said, absolutely, take your time. And then after, I think, a week of that, I was called here, in fact, in this room, sitting right there. And Avnish was kind enough to give me a sort of narration of the whole script. And I'm just sitting there like, मेरे को कोई idea भी नहीं था 6 महीने पहले कि I'm going to be listening to a narration of a script like Avnish के मुंह से. And here I am sitting for an hour and a half listening to the whole thing. I'm glued on and I'm like, this is great. उसके बाद 5-10 minutes later, I think Rajveer came and then we did a reading of the whole thing. 1-2 scenes हमने पढ़े एक साथ. And I had a great time. It was a great audition. And then before I could get down, book a cab, I got a call from Surbhi saying, हाँ मैं सुना तुम्हारा audition बड़ा अच्छा था. मैंने कहा अच्छा मैंने तो नहीं सुना but ठीक है बहुत अच्छी बात है. He said ठीक है we'll stay in touch. I said awesome Surbhi, thank you so much. And I hung up the phone and then yeah I was on set a couple of days after that. Wow. So there's some Straight to set. मेरा इतना जल्दी नहीं था मतलब I got casted and फिर 1-2 हफ्ते में हो गया but then eventually yeah I think after 1-2 months I shot. What about you, Poojan? How did you? मैंने एक्चुअली गप्पू के लिए ऑडिशन किया था पहले और उस टाइम पे मैं अधूरा शूट कर रहा था ऊटी में और तब मैंने गप्पू का टेस्ट दिया था वहाँ पे और फिर 2-3 महीने मुझे कोई कॉल बैक नहीं आया और मुझे फिर पता चला कि आग लग गई है सो जस्ट दे पुश्ड इट सो देन दे कॉल्ड मी टू टेस्ट फॉर विलास तो मुझे ऑनेस्टली टू बी ऑनेस्ट मैंने जब गप्पू की स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे तो यार अच्छा कैरेक्टर है फिर विलास क्या हाँ तो मैंने कहा फिर उन्होंने बोला कि ये भी फन है भी करके देखो एंड देन आई ऑडिशन फॉर इट एंड आई डिड द सेम थिंग आई आल्सो स्टार्टेड विद अ ग्लास एंड आई डिड टिंग टिंग स्पीच दी कांच टूटा? और ऐसे करके नहीं कांच नहीं इसीलिए गप्पू का रोल अभी तो नहीं मिला था. तोड़ना चाहिए ना. और जब मैं सेट पे पहले दिन जब पहुंचा तो मेरे को था गप्पू कौन बना पहले ये बताओ इसको मारना है. 36 का आंकड़ा चल रहा है. फिर उससे पहले मैं दिल्ली था
और मुझे फिर क्योंकि शूट पास आया जा रहा था, मैंने कहा कुछ मुझे वो दे दो नरेशन वगैरह, और देन अवनीश सर कॉल मी एंड देन जूम पे नरेशन होती, तो इट वाज वेरी क्विक एंड क्रिस्प. Nice. I remember about his. So he got cast after I got cast, and मुझे अवनीश ने बोला कि यार तेरा भाई बना एक, देख देख बहुत फनी है, और इसकी फोटो दिखाई. मैं बोला यार ये तो थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा दिखता है. And then he said अरे वो बहुत फनी, उसकी स्माइल इतनी फनी है ना, तू देखेगा उसको मजा आ जाएगा. पूजन हंस के दिखाना. और तेरे को पता है तेरी फोटो दिखाई थी और एक और दिखाई थी कि इसको भी कंसिडर कर रहे थे, तो मैंने बोला नहीं यार ये फर्स्ट वाला ना पूजन बहुत अच्छा है. तो बेसिकली तू कास्ट हुआ है रोहन की वजह से और किसी की वजह से नहीं. अवनीश ने तभी वही बोला था कि हाँ मुझे भी यही पसंद है ज्यादा. तो फिर मैंने बोला दूसरा वाला कौन था वो तो बता दे. नो कॉन्फिडेंशियल. तो एक्चुअली मैंने भी ना विलास के रोल के लिए ऑडिशन किया था, बट मैं बट यू नो आई थिंक व्हाट वर्कड फॉर मी, लाइक जैसे आप लोग को शायद पहले से पता था कि आप राजश्री की मूवी के लिए ऑडिशन कर रहे हो. व्हेन मुझे जब मुकेश छाबड़ा सर के ऑफिस से कॉल आया था, आई डोंट थिंक दे टोल्ड मी एग्जैक्टली क्या प्रोजेक्ट है, और मे बी इफ दे डिड आई डिडंट हियर इट प्रॉपर्ली. सो व्हेन आई वाज ऑडिशनिंग फॉर अलीना, माय फर्स्ट ऑडिशन, मैं इतना ऐसे स्ट्रेस होके नहीं, मतलब क्योंकि if I know in the back of my mind it's a very big project, then I mostly mess up my audition. तो because I think मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मैंने बहुत ही केयरफ्री होकर ऑडिशन दिया, and I think that's what worked for Alina, because Alina is also very cheery and like so that worked for me. और मुझे बाद में फिर मालूम पड़ा, मुझे बाद में ये भी मालूम पड़ा कि उन्होंने पता नहीं कितने 100, 200, 300 अलीनास भी टेस्ट किए. अगर ये मुझे पहले पता होता तो उस प्रेशर से I don't think. But remind me one thing, did you not audition for Meghna as well? No. Actually I also auditioned for Alina's role, but I think तो जैसे अभी मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, आप कभी सेट पे नर्वस हुए थे? But why are you nervous अभी? नहीं ऐसे ही. Don't be nervous. जब भी ये लड़के से बात करता है कुछ नहीं कर सकते. But हाँ, I think the very first day of shoot for me, क्योंकि मतलब ऐसा भी नहीं था कि क्योंकि फर्स्ट डे मेरे कोई डायलॉग्स भी नहीं थे, मुझे बस वो सॉन्ग शूट हो रहा था, तो मुझे वहाँ जाके बैठ के तेरे लिए चेयर करना था. बट स्टिल दैट वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई हैड टू वॉक ऑन सेट, तब मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मैं सबसे मतलब पहली बार तो नहीं बट मोस्टली सबसे पहली बार मिल रही थी और ऐसे सेट पे जा रही थी. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं सूरज सर से मिली. एंड आई रिमेंबर मैंने से उनको दूर से देखा, एंड वो ऐसे बहुत टॉल है, तो बहुत दूर से यू कैन स्पॉट हिम. एंड आई थॉट ऑब्वियसली वो तो नहीं जानते होंगे, तो मैं ऐसे जाके मिलने वाली थी, बट ही जस्ट लुक्ड अप एंड ही स्टूड अप एंड देन ही केम एंड ही मेट मी. एंड आई वाज वेरी मतलब ऐसा तो हाँ यस, बिकॉज ही इज़ वेरी हम्बल विद एवरीवन, एंड आई वाज जस्ट, एंड देन ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू एवरीवन. और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सेट में सभी बहुत वार्म और बहुत वेलकमिंग, और एक्चुअल में से जैसे राजश्री की मूवीज होती है वो वैसी वाली फीलिंग है. हाँ. So and then I was comfortable, but that brief moment was when I was very nervous. What about you, Poojan? You, except for being nervous right now? मेरा भी पहला दिन थोड़ा नर्वस था, क्योंकि उस दिन मतलब सबका ही शायद से उस दिन सेट पे पहला दिन था. गप्पू भी और आदित्य को मैंने दूर से देखा था. मुझे ये पता था कि आदित्य, आई न्यू अबाउट यू दैट यू आर प्लेइंग दिस रोल. तूने ऑडिशन दिया? नहीं मुझे पता था. तो मैंने दूर से सूरज सर को भी देखा था, और मुझे था कि पता नहीं अभी कैसे मिलूं, क्या कैसे. और तब मिक्की सर के साथ मैं कुछ बात कर रहा था, और हमारे सीन में हम कुछ किसी चीज़ को देख के हंस रहे थे, और मैं ऐसे हंस रहा हूँ. ऐसे ही सूरज सर ने मुझे टैप किया, उन्होंने ऐसे बोला, हाय पूजन बेटा, आई एम सूरज आर बजाते हैं, नाइस टू मीट यू. तो मैं एकदम से मैंने कहा सर आपको तो सब जानते ही हैं. फिर तो तब थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हो गया कि यार सब, तो उन्होंने ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, उन्होंने बोला बेस्ट विशेस बेटा. तो फिर शुरू हो गया हमने, तो तब थोड़ा सा सेटल इन हो गया था. बट सूरज सर ऑल्सो वो ऐसे आपको आके एडवाइस भी देते कि आप ये पॉइंटर्स याद रखो. एंड मतलब इससे I'll actually tell you one thing, because you said the advising and everything ना. तो मेरा जब पहला दिन था, तो I remember we were shooting जो हमारा पिक्चर में गाना है मेरा एंड पलोमा का, तो वो मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट था, एंड खटमिठियाँ. एंड उसी के साथ में there were a lot of juniors on the set that day as well. So I don't know, शायद थोड़ा सा ना ऐसा डर लगने लगता है जब इतने सारे लोग वहाँ पर होते हैं, एंड देन पहली बार आप एक पिक्चर के लाइक फिल्म के सेट पर हो, and वो भी राजश्री सेट. एंड देन आई मेट सूरज सर एंड अवनीश, ऑल्दो बहुत हम्बल थे, बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया, बिल्कुल भी मतलब आउटसाइडर या न्यू कमर की तरह फील नहीं कराया, बट स्टिल द नर्व्स ऑलवेज एक्ट अप.
एंड देन आई रिमेंबर जब मैंने अपना पहला शॉट दिया उसके बाद में आई रश टू द मॉनिटर, मैं मॉनिटर के पीछे भागे, मैंने बोला यार ज़रा जाके देख लेता हूँ कि कैसा हुआ क्या हुआ पता नहीं, हमेशा वो एक झिझक रहती है कि जाके देख लेता हूँ, बट देन मैं गया वहाँ पर देख रहा था एंड देन मैंने मॉनिटर पे देखा एंड देन आई वाज लाइक अच्छा यार आई कैन डू दिस थिंग बेटर, एंड देन आई लुक देयर एंड सूरज सर मुझको देख रहे थे, मैंने बोला गया मैं नहीं जाना चाहिए था पहले दिन पे इतने बड़े सेट के शूट पे मॉनिटर के पीछे, एंड फिर सूरज सर ने बोला बेटा यहाँ पर आना, तो आई वेंट टू हिम एंड देन सूरज सर वाज लाइक आप मॉनिटर के पीछे क्यों गए, मैंने बोला नहीं सर वो मुझको बस देखना था कि सही किया है कि नहीं किया, बोलते बेटा आपने जो अभी शॉट दिया इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, बट बोलते अगर आप मॉनिटर में अपने आप को देख लोगे, आपको अगर अपने अंदर कुछ खामी दिखी या कुछ लगा कि ये मैंने सही नहीं किया ना, तो आप अपने कुछ आँखों को बदल दोगे, अपने अंदाज को बदल दोगे, अपने बात करने के तरीके को बदल दोगे, और वो जो आँखों में आपकी ऑनेस्टी मुझे दिख रही है ना वो मेरी मिस हो जाएगी, तो ये वाज लाइक आप बस अवनीश को ट्रस्ट करो, मुझे ट्रस्ट करो, अगर कुछ भी रहेगा तो हम दोनों आपको आके बता देंगे, एंड सिंस दैट डे ऑन आई डोंट थिंक आई हैव एवर गॉन बैक टू द मॉनिटर, बिकॉज इतने बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर जब आपको ये एडवाइस देते हैं तो you just blindfold and you follow them blindly. Absolutely, yeah. So yeah, so that was my one advice that he gave me. बहुत ही अच्छे थे सेट पे. I think he was always there and he was like a presence always behind. He was omnipresent everywhere. Yeah, omnipresent. He was not like directing the film obviously because Avnish was directing and Avnish had the full freedom to do what he wanted. But he was always there to give advice and help. Like he gave me very small advice. Like हमारा जब scene था end में in the climax, I'm holding a Varmala. So वो वरमाला भारी था बहुत और वो सेट पे ना इतना सब कुछ चल रहा था कि I was just standing like this and I had to deliver the dialogues and all of that. इतना भी भारी नहीं था वरमाला. बहुत भारा बहुत भारी था and वो यार ऐसे पकड़ने में ना वरमाला भारी लगता है and the thing is nobody realized that I was struggling with holding the Varmala while talking to you. But Suraj sir realized and he saw the first take and he came to me on the side and he said कि रोहन अगर तेरे को ऐसा लग रहा है ना तो क्या हो गया उसको कुछ अलग ही लग रहा है but हाँ ऐसे पकड़ लेता हूँ वरमाला ठीक है. So he came to me and he said कि रोहन अगर तेरे को भारी लग रहा है ना तो तू ऐसे मत पकड़ उसको सीन के बीच में ऐसे जो तेरा कंटिन्यूटी उसको लेके अपने हाथ पे डाल दे. And that just helped me so much because then I was so much more comfortable and it was a very small thing. But that action just helped me so much because now I was free of holding anything and that's his experience that just came on set and just really helped, you know. Rohan, tell me about the hardest day that you had on set. So it's a very मेरा थोड़ा weird है because I remember it was the last day of the Bombay schedule that we were shooting before going to Thailand and हमारा scene it was the last scene of the last schedule and I was very nervous about that scene because the scene is basically me and Paloma and it's a very small scene but वो scene में एक line है जो मैं बोलता हूँ तो वो line थी कि गौरव की मॉम को हार्ट अटैक आया. गौरव ये है. अब वो line जब मैंने पढ़ी you've seen this line in Hindi film so many times कि गौरव की मॉम को हार्ट अटैक आया तो I was very nervous और very tense कि ये line मैं कैसे बोलूँगा क्योंकि इस लाइन को ऐसे भी नहीं बोलना है कि ज़्यादा ही मेलोड्रामा हो जाए बट ये लाइन को उतना इंपॉर्टेंस भी देना है क्योंकि गौरव की मॉम को हार्ट अटैक आया है एंड बिकॉज ऑफ दैट समथिंग चेंजेस इन द फिल्म. सो आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड और वो सीन आया सुबह 4 बजे और वो लास्ट सीन ऑफ द लास्ट स्केड्यूल था तो वैसे ही मैं टेंशन में था फिर थका हुआ था ये था वो था और फाइनली जब मैंने बोला लाइक आई थिंक आई ओवर कॉम्प्लिकेटेड सो मच इन माई हेड कि आज तक कि कैसे बोलूँगा मैं गरम क्यों अब वो मैं सीन मैंने देखा भी नहीं है अब मैं वो देखूंगा बट अवनीश सेड के आई एम हैप्पी डोंट वरी एंड ही डायरेक्टेड मी वेल देयर ही जस्ट सेड कि यार देख मेरे को सीन में अर्जेंसी चाहिए बिकॉज जो भी है उसको आया है हार्ट अटैक हुआ है यू हैव टू सॉर्ट इट आउट बिकॉज तेरी शादी है कल so that is also important so there are so many things happening so I think that was a very nervous hard day for me because मैं थोड़ा overthink करता हूँ ये सब चीज़ों That is actually true and I feel as actors हम सबके साथ ना ये instances हुए होते हैं जो सबसे easy चीज़ होगी उसको हम सोच के yeah तो I can completely relate to that except actors like Manik so who are effortless like no honestly but so when I saw you in Loop Lapeta I was like Arey that actor is coming damn good he's so funny and you know I saw you in Made in Heaven right now
He's And I really was like, funny. Manik, Like Manik, honestly, अपना guys, ये बहुत funny है. Life में बिल्कुल नहीं, film में बहुत funny है. And yeah, so I don't think you get nervous, right? on No, set? I mean, like if you say the hardest day for me, I don't think it. I don't get nervous at all. No, I'll be honest. I feel like the पहला दिन जो होता है हर नए set पे थोड़ा सा nerve wracking तो होता ही है. But on this set especially, as we went on and we just got to know each other, we got to know everybody on set. It just became more and more familiar. People were very nice. Everybody was warm. But मेरे को याद है पहले दिन पे similar to yours, I think हम मेरा तेरा और आदित्य का मेरा तो पहला ही दिन था उस दिन. So it was a huge set, lots of extras that same day. और I entered, I'm like यार यहाँ तो मैं खो गया हूँ, what's happening, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे. And then from a distance I saw Avnish and he came up to me. He said, hi Manik, welcome to the set, this is that. And he introduced me to everybody, which was just the nicest thing he could do. Because anyways, as an actor, if you're not comfortable on set, तो you won't be able to perform your best. Like an audition which you're nervous about, there'll always be something that you feel like यार ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था. So on set, Avnish made me meet everybody. It was just very nice. And then he made me meet the legend, Mr. Suraj Bajatia. And I met him and he was just so kind, so nice. He said, कोई tension नहीं है बेटा, आप बैठो जैसे आपको करना है करो, हम हैं, हम देख लेंगे. Just be yourself, do the lines. अगर कोई stress हुआ, आप मुझे बताओ. I'm like यार, हाँ ऐसे घर वाली feeling इससे आती है. better कोई feeling हो सकती है. So that was my first day. But eventually as we went on, I got to know everybody and मज़े ही किए थे हमने यार mostly देखा जाए तो. Especially in the Thailand schedule, I think everyone हाँ, was. थाईलैंड ने फुट मसाज बहुत कराया पूजा में. अकेले जाके फुट मसाज कराया था. रोहन ने इतना प्रेशराइज कर दिया था मुझे. हर 10 मिनट बाद मेरे पैर बड़े थक गए, मैं फुट मसाज करने जा रहा हूँ. So I think when I met Rajveer for the first time, he was so chill, so relaxed. मतलब वो हंसता रहता है, हमेशा ही हंसता रहता है. वाह हाँ. तो मैं बहुत chill हो गया उसका. Like I was like ये तो अपने जैसा ही है यार, दोस्त है मतलब. And I didn't feel anything कि like he is Sunny Deol son or anything. He's so like forthcoming and just comes, meets you, relaxes. I felt at ease to work with him and I feel like तुझे भी सेम ही लगा था ना? Of course, in fact, like I told you, मेरा पहला जो दिन था शूट का, it was with Paloma. We were shooting खटमिठियाँ. तो सेट पर जब हम दोनों थे, मुझे अभी भी याद है, हम लोग ने उसके प्रिपरेशंस में अवनीश को इतनी बार मिले थे, हम लोग ने गाना सुन लिया था एंड हमने सोचा था. एंड इट्स डांस नंबर नहीं है कि जहाँ पे आपको पता है कि अच्छा जाके आपको ये करना है. इट्स मोर अबाउट लाइक मोन्टाजेस वाला गाना, तो जहाँ पर आप अपने मेमोरीज को वो कर रहे हो वापस से, हाँ करेक्ट, रिफ्लेक्ट कर रहे हो. तो जब फर्स्ट डे था हमारा शूट का, हम लोग गाना शूट कर रहे थे, तो कैमरा के सामने जाने से पहले वी वर बोथ सो नर्वस. एंड आई रिमेंबर एक हमारे बीच में वो मोमेंट आया था कि वी बोथ सॉ ईच अदर एंड वी स्टार्टेड लाफिंग. और हम हंस के पागल हो गए. हमने बोला यार अभी जाके इट्स द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, कैमरा के सामने जाकर अभी शुरू करना है अभी एक्टिंग. And but again she was very sweet and the entire process of working with her through the song, throughout the movie was lovely. I think the rehearsals ने हमको बहुत help किया. Yeah. Like Avnish ने सबको बहुत rehearsals कराए. Like I remember even Thailand में before the scene next day, Every shoot night, every के night बाद रात को 11 बजे भी हम rehearsal rehearsal करते कर रहे थे. होते थे. तो उसने बहुत help किया just to familiarize everyone with everything. But हाँ, तुझे कैसा लगा था यार? बहुत फन था यार विद राजवीर. हम लोग जब पहली बार मैंने उनको मॉनिटर पे देखा था, आई जस्ट सॉ कि वो एक सीन था जब वो मनमौजी में व्हेन ही सीज कनिका कि शी इज गोइंग और ऐसे करके ही जस्ट लुकिंग. तो वो सीन मुझे इतना अच्छा लगा था. मैंने कहा यार ये आंखों से ही जस्ट एक्टिंग सो वेल. एंड व्हेन आई जस्ट मेट हिम एंड ही वाज वेरी चिल. और मेरे को एकदम, क्योंकि मैं सेट पे सबसे छोटा भी था, तो मुझे बहुत, अरे कितने साल का बता दे. मैं 20 साल का हूँ अभी. और तब शायद 19 का था. शायद मतलब एक ही साल पहला होता है ना. तो तब बहुत चिल तरीके से वी मेट एंड वी बॉन्डेड. When I met Rajveer for the first time, मैं स्क्रीन टेस्ट के लिए, जब लास्ट वाला जो टेस्ट था उसके लिए जब मैं मुंबई आई थी, दैट्स माई टेस्ट वॉज विद हिम. सो इट वॉज अ सीन, अलीना एंड देव का सीन था. एंड जो मैंने जितना थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी, इट जस्ट फेल्ट लाइक राजवीर इज देव. तो मतलब ही वॉज वेरी, जैसे एक्चुअल में राजवीर, बिकॉज अवनीश केम टू मी एंड ही सेड ही इज एक्चुअली लाइक अ लिटिल शाय एंड ही विल माइट नॉट speak to you openly unless you know make him comfortable and you speak to him. तो मैं actual में off camera also I was like Alina only and he was like Dev only. और हम मतलब I was talking to him and then he'd come up with his witty reply. तो ऐसा ही था. And since this, and like he's always been very subtle और बहुत
ऐसे respectful or graceful. He's always been like that, and his character is also like that. So he's always been very good to work with. मेरा थोड़ा अलग था. The first time I met him was for a reading only in this office. तो ज़्यादा बात नहीं हुई सिवाय जो lines थी वो करनी थी और थोड़ा बहुत hi hello nice to meet you. So the first time he came, he had a big beard. I think he was shooting the previous part of the film, the beginning, the first 15-20 minutes. of it. महंगा पड़ गया महंगा. that one. So उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी उसकी मैं पहचाना ही नहीं. मैंने कहा oh he's playing Rajveer. Okay, I mean he is Rajveer. He's playing Dev. So I met him. It was very nice. But then like you said, he Avnish ने मेरे को भी बोला था कि थोड़ा time लेगा वो open होके. But थोड़ा उल्टा हुआ because the first time I really had a scene with him, the first day was when he is supposed to pretend I'm a woman and throw me around and dance with me. So in fact he forced me to open up because for all the scenes मैं ऐसे हूँ उसके साथ. So that was the first day that I had my interaction with him. I don't know this scene. ये कौन सा scene है? तुम जो जब तुम नाच dance रहे हो, कर रहे हो। तुम जब सामने नाच रहे हो, वो मुझे नचवा रहा है. Okay. So I am literally a rag doll in his hands, and so that was my first day with him. That was nice, sweet boy. लड़की वाले और लड़के वाले दोनों. देखिए 5 तारीख अक्टूबर की 2023 की थिएटर्स में